थप्पड़। शादीशुदा लोगों के लिए एक सीख। चटाक चटाक दरवाज़ा खुलते ही अजय ने अपनी रमा गालों पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। अचानक पड़े थप्पड़ से रमा जमीन पर गिर गई। यह देखकर पास खड़ी रमा की 2 साल की बेटी उसे पकड़कर रोने लगी। रमा ने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अजय ऐसा क्या किया मैंने? फिर अजय ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, रमा तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम पार्टी में किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगी, किसी से बात नहीं करोगी। जाहिर गंवार कहीं की, जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हें अचानक पड़े थप्पड़ से रमा सकपका गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती क्या हुई। रोते हुए कांपती आवाज़ में उसने दोबारा कहा, लेकिन मैंने किया क्या? क्या? अजय ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, अच्छा किया क्या? मुझे अंग्रेजी में आपकी बात समझ नहीं आई, आप हिंदी में पूछिए तो मैं आपको बता सकती। तब रमा को ध्यान आया अजय के साथ ही अफसर की पत्नी के साथ हिंदी में बात की थी, क्योंकि रमा को अंग्रेजी नहीं आती थी। गांव के कॉलेज में से बीए पास कर रमा की शादी उसके बड़े पापा ने अपने मित्र बेटे अजय से करा दी, जो एक सरकारी। रमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अजय के घर वाले भी मोटे दहेज के लालच में आकर शादी के लिए तैयार हो गए थे। रंग रूप और गुण से बहुत सुंदर रमा व्यवहारिक और सामाजिक स्त्री थी। इसके विपरीत अजय व्यवहारिक ही और अंशकारी व्यक्तित्व का पुरुष था। उसको अपने पद प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि उसके आगे वह किसी को कुछ नहीं समझता था। खासकर अपनी पत्नी रमा को तो अपनी पैर की जूती समझता था। उसके लिए पत्नी का मतलब सिर्फ उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना और घर में दबाकर रखना। 3 साल की शादी में ऐसा कोई दिन नहीं था जब अजय नहीं रमा को उसके पढ़ाई और नौकरी पेशा ना होने का तंज ना कसा या उसके बाद साथ हिंसा ना की हो। बात बात पर रमा को थप्पड़ मारना तो उसके लिए आम बात थी। रोज़ रोज़ की मारपीट से रमा परेशान हो गई थी, लेकिन आज ने तय किया कि वो चुप नहीं रहेगी। उसने खुद को संभालते हुए अपने आँखों से आंसू पूछते हुए अजय से कहा, हाँ मुझे नहीं आती शर्म इस बात को स्वीकार करने में कि मुझे फराटेदार अंग्रेजी बोलना नहीं आती, लेकिन इस वजह से मेरा कोई बाबूज नहीं है, इस बात को भी मैं नहीं मानती। रमा ने जवाब को सुनकर अजय ने रमा के बालों को खींचते हुए कहा, अच्छा बड़ी जुबान चलाने लगी हो, कान खोलकर सुन लो। 2 कौड़ी की औकात नहीं मैं तुम्हारी और ना ही तुम्हारा कोई वजूद है। जिस दिन तुमने मुझे छोड़ दिया ना, उसी दिन लोगों के घर घर जाकर लोगों की नौकरानी बनकर लोगों के जूठे बर्तनों धोएगी और झाड़ू पोछा करोगी, तब जाकर मुश्किल से पेट भर सम्मान और इज्जत तो धूल ही जाओगी, क्योंकि तलाकशुदा स्त्रियों को कभी सम्मान नहीं मिलेगा, समझी? सिवाय तिरस्कार के कुछ भी नहीं मिलता। तुम मेरी पत्नी हो, एक सरकारी अफसर की पत्नी, इसीलिए लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। 2 साल की बेटी को गोद में लेकर रमा ने कहा, ओह तो मैं पिछले 3 साल से धोखे में थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और एक न एक दिन मेरे प्यार को समझोगे और मैं तुम्हें अपने प्यार से एक दिन बदल दूंगी, क्योंकि पति पत्नी मिलकर एक दूसरे के पूरक बनते हैं। लेकिन मैं गलत थी। मुझे क्या पता था कि प्रतिस्पर्धा पति पत्नी में भी होती है। ठीक है अजय, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से। अब तुम अपने स्टैंड की दूसरी पत्नी ले आना, अपने लिए मैं तलाक के पेपर भेज दूंगी। यह कहकर रमा अपने गांव अपने माता पिता के पास चली गई। परिस्थितियों में भी रमा ने कभी हार नहीं मानी। समाज के ताने उलझाने सहती रही। रमा अब सामाजिक कार्य में जुट गई और अपने दर्द को कोमल की सहायता से डायरी के पन्नों में समेटने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि सूर्य के तेज की रोशनी को काले घने बादल भी नहीं रोक सकते, उसी प्रकार रमा की प्रतिभा भी कब तक समाज में छुपी रह सकती थी। रमा को भी प्रसिद्धि मिली पूरे 20 साल बाद। अथक कड़े परिश्रम के बाद आज रमा और अजय का आमना सामना हुआ तो पुरानी सारी कड़वी यादें वापस आ गई। भीड़ से पूरा सभागृह तालियां से गूंज रहा था। आज रमा की उपलब्धि के सम्मान में आज से महामहिम राष्ट्रपति से समाज में महिलाओं के सामाजिक सुधार एवं उनके लिए स्वरोजगार पैदा करने के साथ साथ घरेलू हिंसा की महिलाओं को न्याय दिलाने एवं उनकी शिक्षा के लिए जागृत करने के लिए पुरस्कार मिला था। हिंदी में सबसे मिलजुल कर बात
करती भीड़ में आज अजय भी हाथ बंधे हुए पीछे खड़ा था। नज़रें झुकाए आज अजय को समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वह गंवार समझता था दरअसल वह तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थी। रमा आज समाज में प्रसिद्ध लेखिका और समाज सुधारक थी। आज उसे आगे बढ़कर बधाई देने में भी अजय को संकोच हो रहा था। तभी एक पत्रकार आगे बढ़कर रमा से अंग्रेजी में सवाल पूछा तो रमानी आज फिर विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महोदय कृपया आप हिंदी में प्रश्न पूछे, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तब पत्रकार ने कहा, जी माफ़ी चाहूँगा, मैं अपना सवाल हिंदी में पूछता हूँ। आपके मन में सामाजिक सेवा का ख्याल कैसे आया? अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आज जहाँ लोग बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ आप हिंदी में लिखता हैं। क्या आपको कभी असफलता का डर नहीं लगा? नहीं, मुझे हिंदी बोलने और लिखने में शर्म नहीं आती। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिस्थितियों से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, कठिन परिस्थितियाँ हमें मजबूत बनाती है। इसीलिए आज मैं उस व्यक्ति का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिसने मुझे अपने जीवन और घर से मुक्त कर मेरे स्वाभिमान को जगवाए। व्यक्ति मेरे जीवन के ऐसे गुरु हैं जिनके दिए हुए घावों ने मेरे अंदर दबे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जीवन में नई दिशा एवं कुछ कर गुजरने के जुनून को जगाया, जिन्होंने मुझे सामाजिक रिश्तों से आज़ाद करके बाहर समाज में आकर सांस लेना का और समाज के लिए कुछ करने का मौका दिया। बेशक माता पिता का आशीर्वाद मुझे मिला, लेकिन परिस्थितियों की ठोकर उसी व्यक्ति से मिला। इसीलिए मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हर महिला पुरुष से कहना चाहती हूँ कि हमारी सफलता में हमारी भाषा कभी बाधक नहीं बनती। हिंदी तो हम सभी भारतवासियों के दिल की भाषा है। सफलता के लिए बस सच्ची लगन और जुनून की ज़रूरत होती है। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही रमा को अकेला देखकर अजय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, रमा अपनी गुड़िया कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी। रमा ने कहा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ ही सामाजिक कार्यों में मेरी मदद करती है। अजय ने कहा, रमा ऐसा क्यों बोल रही हो? वह मेरी भी बेटी है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी महिला साथी अक्षर से शादी कर ली, 2 बेटे भी हैं, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं है, ना ही मेरी कोई अहमियत है। मेरी पत्नी मुझे बात बात पे बदनाम और मेरा करियर ख़त्म करने की धमकी देती है और मैं चुपचाप सुनता हूँ। मैं कुछ नहीं बोल सकता। चुपचाप खड़ी अजय की बातों को सुनती रमा ने आखिर में हाथ जोड़कर कहा, महोदय मैं असहाय लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन आप तो खुद सक्षम हैं, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तभी रमा की बेटी वहाँ आ गई और वह बेटी के साथ चली गई। अजय आज नज़रें झुकाए सब कुछ सुन रहा था, लेकिन आज कुछ भी कहने की स्थिति में वो बिल्कुल नहीं था और वह अपने तिरस्कृत किए हुए रिश्तों को जाते देख रहा था, क्योंकि वह आज मजबूर था और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन रमा आज मजबूत थी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को आप ज़रूर हमारे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।